सूर्य उपासना का महापर्व है छठ। दीपावली के 6 दिन के उपरांत कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। व्रती संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना के साथ साक्षात सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ पर्व सूर्य की विराट प्रकाशमयी चेतना के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। वर्तमान भौतिक युग में यह ऐसा पर्व है जो पूर्णतः प्रकृति को समर्पित है। सूर्य से सृष्टि है और सूर्य ही जीवन है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति के लिए छठ मात्र व्रत नहीं, अपितु परिवार की कुशल क्षेम की मनोकामना का अनिवार्य सोपान है। इस कठिन व्रत को जिस श्रद्धा से माताएं बहनें करती हैं वह सहज पूज्य है। कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है और भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। ऐसी मान्यता भी है कि छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा आरंभ की। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में सूर्य भगवान को अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। प्रसाद में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी भी कहते हैं, के अतिरिक्त चावल के लड्डू भी शौक से बनाए जाते हैं। बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। यह नयन अभिराम दृश्य अभूतपूर्व होता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भारतीय संस्कृति की यह अद्वितीय पावन विरासत इस पर्व में हमें यह संदेश देती है कि हम भारतीय उस परंपरा से हैं जो उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज को भी सम्मानित करते हैं। छठ पर्व अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है। यमुना पार में छठ पूजा के लिए बनाए गए अस्थायी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटे रहे। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज व अन्य विभागों की ओर से घाटों में पानी भरने का काम चलता रहा। घाट में पानी की कमी ना हो इसका प्रबंध भी प्रशासन की ओर से किया गया। जिलाधिकारी, एडीएम, एसडीएम व निगम और अन्य विभागों के आलाधिकारी भी घाटों का निरीक्षण करते रहे। प्रशासन की ओर से लोगों की सुविधा के लिए भी हर पुख्ता इंतजाम किए गए। छठ पूजा पर सूर्य को पहला अर्घ्य देने से एक दिन पहले यमुना के घाटों पर अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस कर्मी व दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। नदियों से मिले जल और सूर्य से मिली किरणों ने हमेशा से मानवता को पाला और पोसा है। छठी मैया का आह्वान, पूजन तथा भगवान भास्कर को निरोगी जीवन का श्रेय देने घाटों पर उमड़ा जनसमूह इस बात की पुष्टि करता है कि आज भी हमारे प्राकृतिक वैद्य गुरु सूर्य देव ही हैं। छठ के सूर्य हमें गति देते हैं तो शरद पूर्णिमा के चंद्र हमें स्थिर करते हैं। पृथ्वी पर जीवन सूर्य और चंद्र दोनों के प्रभाव से संचालित हो रहा है। दिल्ली में कुल 1100 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। दिल्ली में कुल 1100 छठ घाटों पर दिल्ली सरकार द्वारा कुल 25 करोड़ रुपयों का व्यय किया गया।
दिल्ली में लगभग 450 छठ पूजा समितियों के सहयोग से 3500 दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों की तैनाती की गई। आस्था का महापर्व छठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया गया। व्रती छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।